जब जब संसार में अंधकार घना हुआ है, जब जब मानवता ने पीड़ा, हिंसा और मोहमाया के बंधनों में स्वयं को जकड़ा है, तब तब किसी न किसी दिव्य आत्मा ने जन्म लिया है, केवल एक मार्गदर्शक नहीं बल्कि एक प्रकाश स्तंभ बनकर। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे महामानव की जीवन यात्रा में जिनकी करुणा, त्याग और आत्मबोध ने न केवल भारत बल्कि समस्त संसार को एक नई दिशा दी। वो थे सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें दुनिया आज भगवान बुद्ध के नाम से जानती है। सिद्धार्थ एक राजा के पुत्र होकर भी सिंहासन के मोह से दूर जीवन के अंतिम सत्य की खोज में निकल पड़े। वे न तो किसी शक्ति की तलाश में थे, न ही ऐश्वर्य की। उनका उद्देश्य था दुख का कारण समझना, मुक्ति का मार्ग ढूंढना और सभी प्राणियों के लिए करुणा का संदेश देना। उनकी कहानी केवल एक संत की नहीं है, बल्कि एक योद्धा की है, जिन्होंने अपने भीतर की तृष्णा से युद्ध किया, अहंकार पर विजय पाई और ज्ञान के प्रकाश से समस्त संसार को आलोकित कर दिया। आज बुद्ध का नाम केवल एक धर्म का प्रतीक नहीं, बल्कि एक विचारधारा है, एक क्रांति है, एक आंतरिक शांति का सूत्र है जो युगों युगों तक लोगों को दिशा देता रहा है। तो चलिए, आज हम जानेंगे कैसे एक शिशु सिद्धार्थ बना संवेदनशील युवक, कैसे एक युवा राजकुमार ने त्यागा राजपाट और अपनाया वैराग्य का मार्ग, और कैसे एक साधक बना सम्यक बोध प्राप्त कर संपूर्ण विश्व का बुद्ध। यह केवल एक जीवनी नहीं है, यह है मानवता के जागरण की कथा, शांति के उस स्वर का उद्घोष जो आज भी गूंजता है, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। गौतम बुद्ध की जीवनी, एक युग पुरुष की कहानी। भाग 1, जन्म और बाल्यकाल, एक दिव्य आरंभ। आज हम आरंभ कर रहे हैं एक ऐसी यात्रा जिसने न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को नई दिशा दी। यह कहानी है एक राजकुमार की जो एक साधु बना और फिर बुद्ध बनकर इस संसार को ज्ञान, करुणा और शांति का मार्ग दिखा गया। चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं सिद्धार्थ गौतम के जन्म और उनके बाल्यकाल से। 2600 वर्ष पूर्व हिमालय की गोद में बसा था एक सुंदर और समृद्ध राज्य कपिलवस्तु। यह राज्य शाक्य गणराज्य का हिस्सा था, जहां राजा शुद्धोधन अपने विवेक, न्यायप्रियता और करुणामय हृदय के लिए जाने जाते थे। उनकी पत्नी थी रानी माया देवी, जो देवदह के राजा सुप्रबुद्ध की पुत्री थीं। यह युग था वैदिक परंपराओं का, रीति रिवाजों और कर्मकांडों का। लेकिन वहीं कुछ आत्माएं ऐसी थीं जो जन्म से ही भिन्न होती हैं, जिनका आगमन केवल इस धरती पर नहीं होता, बल्कि वे एक युग को बदलने के लिए आती हैं। रानी माया देवी को एक रात्रि दिव्य स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक सफेद हाथी, जिसकी सूंड में कमल था, उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। राजपुरोहितों ने इस स्वप्न का गूढ़ अर्थ बताया। यह बालक साधारण नहीं होगा, यह एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर एक महान तपस्वी जो संपूर्ण जगत को मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। समय बीतता गया। 9 महीने बाद रानी माया देवी अपने मायके देवदह जा रही थीं, लेकिन रास्ते में लुम्बिनी वन में विश्राम के लिए रुकीं। वहीं एक साल वृक्ष की शाखा पकड़कर उन्होंने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। यह दिन था वैशाख पूर्णिमा का। प्रकृति आनंदित हो उठी, आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और एक दिव्य संगीत हर ओर गूंज उठा। इस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ, जिसका अर्थ है जिसने अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया हो। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। जन्म के कुछ ही दिनों बाद रानी माया देवी का स्वर्गवास हो गया। एक माँ की ममता से वंचित सिद्धार्थ को पाला उनकी मौसी और सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी ने। उन्होंने सिद्धार्थ को न केवल प्रेम दिया, बल्कि ऐसा संस्कार भी दिया जिसने उन्हें भीतर से कोमल, संवेदनशील और चिंतनशील बनाया। कपिलवस्तु का महल वैभव और विलासिता से भरा हुआ था।
राजसी ठाठ, सेवकों की फौज, स्वर्णजड़ित वस्त्र, हर सुविधा सिद्धार्थ के लिए उपलब्ध थी। परंतु यह बालक अन्य राजकुमारों की तरह नहीं था। जहां अन्य बच्चे शिकार खेलते, सिद्धार्थ वन में जाकर पशु पक्षियों को निहारते। वे घंटों तक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यानमग्न हो जाते, जल में लहरों की गति को देखते और आकाश में उड़ते पंछियों की स्वतंत्रता में लीन हो जाते। एक घटना ने सिद्धार्थ की करुणा को और उजागर कर दिया। एक दिन जब वे छोटे थे, उन्होंने देखा कि एक शिकारी एक हंस को तीर मार देता है। हंस घायल होकर भूमि पर गिरता है। सिद्धार्थ दौड़ते हुए उसे उठाते हैं, उसकी मरहम पट्टी करते हैं। उसी समय उनका चचेरा भाई देवदत्त आता है और कहता है, यह हंस मेरा है, मैंने इसे मारा है। सिद्धार्थ शांत स्वर में उत्तर देते हैं, जिसका जीवन बचाया गया है वह उसी का है जिसने उसे बचाया है, न कि उसका जिसने उसे मारने का प्रयास किया। ये शब्द आज भी संसार को अहिंसा और करुणा का संदेश देते हैं। राजा शुद्धोधन को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि उनका पुत्र एक साधारण राजकुमार नहीं है। वे चिंतित थे, कहीं यह बालक तपस्वी न बन जाए। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल के भीतर ही रखने का आदेश दिया। 3 विशाल महल बनवाए गए, गर्मी, सर्दी और वर्षा ऋतु के लिए अलग अलग। नाच गान, उत्सव, सुंदरतम वस्त्र और भोजन, सब कुछ इस तरह से रचा गया कि सिद्धार्थ को कभी संसार का दुख न दिखे। परंतु सत्य से कब तक कोई भाग सकता है? बचपन से ही सिद्धार्थ के अंतर्मन में एक प्रश्न गूंजता रहता, जीवन क्या है? दुख क्यों है? मृत्यु क्यों आती है? ये प्रश्न साधारण नहीं थे और न ही साधारण उत्तरों से शांत हो सकते थे। गुरुकुल में सिद्धार्थ को वेद, शस्त्र विद्या, राजनीति, संगीत और दर्शन की शिक्षा दी गई। वे हर विद्या में निपुण थे, परंतु उनका मन कहीं और था। वे सदा मौन रहते, अधिक बोलते नहीं, लेकिन जब भी बोलते तो गहराई से बोलते। उनके मित्र उन्हें समझ नहीं पाते, लेकिन वे जानते थे कि यह बालक भीतर से अत्यंत गंभीर और संवेदनशील है। उनका एकांत प्रिय स्वभाव, ध्यान में लीन रहने की प्रवृत्ति और संसार के प्रति गहरी जिज्ञासा, यह सब एक संकेत था उस महान यात्रा का जो आने वाले समय में उन्हें बुद्ध बनने की ओर ले जाएगी। और यहीं समाप्त होता है उनका बाल्यकाल, एक ऐसा कालखंड जिसमें एक राजकुमार ने केवल राजमहल ही नहीं देखा, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज को भी सुना। सिद्धार्थ का जन्म एक चमत्कार था, उनका जीवन एक संदेश, और उनके बचपन की करुणा, संवेदना और जिज्ञासा ही वह बीज थी जिससे आगे चलकर बोधिवृक्ष पर ज्ञान का पुष्प खिला। भाग 2, युवावस्था और विलासितापूर्ण जीवन। राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन एक ऐसी कथा है जो मानवीय भावनाओं के हर रंग को छूती है, विलासिता की ऊंचाइयों से लेकर आत्मबोध की गहराइयों तक। इस भाग में हम जानेंगे उनके युवावस्था के दिनों को, एक ऐसे जीवन को जिसे दुनिया के सारे ऐश्वर्य प्राप्त थे, लेकिन आत्मा की प्यास अब भी अधूरी थी। सिद्धार्थ जब किशोरावस्था में पहुंचे तो उनके सौंदर्य, विवेक और शौर्य की चर्चा पूरे शाक्य वंश में फैल चुकी थी। राजा शुद्धोधन को इस बात का एहसास हो गया था कि सिद्धार्थ साधारण बालक नहीं हैं। उनमें एक ऐसी गंभीरता और संवेदनशीलता थी जो सामान्य राजकुमारों में दुर्लभ होती है। यह वही उम्र थी जब उन्हें जीवन के ऐश्वर्य, संगीत, नृत्य और राजसी ठाट बाट के साथ साथ मानसिक जिज्ञासाएं भी सताने लगी थीं। राजा शुद्धोधन ने इस आशंका से कि कहीं सिद्धार्थ सांसारिक मोह छोड़कर संन्यास की राह न अपना लें, उनके लिए एक ऐसा वातावरण तैयार किया जो केवल भोगविलास से भरा हुआ था। राजमहल के भीतर उनके लिए सुंदर बाग बनाए गए, जहां हर ऋतु में एक नया महल तैयार रहता, वसंत, ग्रीष्म और शीतकालीन विश्रामगृह। संगीतज्ञ, नर्तकियां, कविगण, हर ओर सौंदर्य और सुख का संसार था। पर इस बाहरी भव्यता के भीतर
सिद्धार्थ का मन एक अपरिभाषित खालीपन से जूझ रहा था। इसी कालखंड में सिद्धार्थ का विवाह होता है। राजकुमार की शादी एक सुंदर और गुणवान राजकुमारी यशोधरा से हुई। यशोधरा स्वयं भी अपने समय की एक तेजस्विनी स्त्री थीं, बुद्धिमान, संवेदनशील और सौम्य स्वभाव की। यह विवाह न केवल दो आत्माओं का मिलन था, बल्कि सिद्धार्थ के जीवन की एक नई दिशा की शुरुआत भी। विवाह के पश्चात उनका पारिवारिक जीवन भी आरंभ हुआ और शीघ्र ही उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया राहुल। पुत्र का जन्म किसी भी पिता के लिए एक गौरव और आनंद का क्षण होता है, और सिद्धार्थ के लिए भी यह एक अत्यंत भावनात्मक अनुभव था। परंतु इस आनंद के साथ ही एक विचित्र बेचैनी भी उनके भीतर जन्म लेने लगी। इस चरण में सिद्धार्थ के जीवन में हर सांसारिक सुख उपस्थित था। राजमहल की भव्यता, सुंदर पत्नी का साथ, पुत्र की कोमल मुस्कान, सेवकों का सानिध्य और जनता का आदर। परंतु जितना अधिक वह इस विलासपूर्ण जीवन में डूबते, उतना ही अधिक उनका अंतर्मन उनसे सवाल पूछता। क्या यही जीवन है? क्या यही शाश्वत सुख है? क्यों भीतर एक खालीपन, एक व्याकुलता बार बार उन्हें विचलित करती है? युवावस्था के इन वर्षों में सिद्धार्थ की आत्मा गहरे द्वंद्व से गुजर रही थी। एक ओर बाहरी संसार की समृद्धि थी, दूसरी ओर आंतरिक बेचैनी। यह द्वंद्व उन्हें चैन से सोने नहीं देता था। रात के अंधेरों में जब राजमहल की सारी रोशनी बुझ जाती और संसार सो जाता, तब सिद्धार्थ के भीतर का प्रश्न जागता, कौन हूं मैं? क्या मेरा जन्म केवल विलास और सुखों के लिए हुआ है? जीवन का अंतिम सत्य क्या है? उनकी आंखें अब इस भव्यता की चकाचौंध में नहीं उलझती थीं। वे हर सुख में एक अस्थिरता देखते, हर हंसी में एक पीड़ा सुनते। यशोधरा के प्रेम में वह अनुराग तो था, पर वह आत्मिक संतोष नहीं, जिसकी उन्हें तलाश थी। पुत्र राहुल का जन्म उनके लिए आनंद से अधिक एक जंजीर बन गया, एक ऐसा बंधन जो उन्हें जीवन की गहराइयों को जानने से रोक सकता था। इन भावनाओं को सिद्धार्थ ने किसी से साझा नहीं किया। उनके चेहरे पर आज्ञाकारिता और शालीनता थी, लेकिन भीतर एक तूफान चल रहा था। यह वही अवस्था थी जब आत्मा जागृत होती है और मनुष्य अपने बाह्य जीवन को केवल एक अभिनय मानने लगता है। सिद्धार्थ को अब यह अनुभव हो चला था कि सुख, ऐश्वर्य और प्रेम भी क्षणभंगुर हैं, और यही बोध उनके जीवन की दिशा बदलने वाला था। उनकी युवावस्था कोई साधारण युवावस्था नहीं थी। यह एक जिज्ञासु आत्मा की आंतरिक खोज का आरंभ था, जो उन्हें संसार के सारे बंधनों से मुक्त कर निर्वाण की राह पर ले जाने वाली थी। इस भाग का समापन इसी भाव के साथ होता है कि जब हर तरफ से पूर्ण प्रतीत हो रहे जीवन में भी यदि अधूरापन बना रहे, तो समझो आत्मा अपने वास्तविक मार्ग की ओर संकेत दे रही है। यही संकेत था जो सिद्धार्थ को अगली कड़ी की ओर ले गया, जहां वे पहली बार इस संसार के दुहक से आमने सामने होने वाले थे। भाग 3-4 दर्शनों की घटना। जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो मनुष्य की सोच, दृष्टिकोण और जीवन की दिशा ही नहीं, उसका अस्तित्व भी बदल देते हैं। सिद्धार्थ के जीवन में 4 ऐसे क्षण आए, जिन्हें हम आज 4 महान दर्शन के रूप में जानते हैं: वृद्ध व्यक्ति, रोगी, मृत व्यक्ति और सन्यासी का दर्शन। ये 4 दृश्य केवल बाहरी घटनाएं नहीं थीं, बल्कि एक गहन आंतरिक जागृति का आरंभ थीं। इन्हीं 4 दर्शनों ने सिद्धार्थ को एक राजकुमार से महात्मा बुद्ध बनने की यात्रा पर अग्रसर किया। सिद्धार्थ का जीवन उस समय तक विलास, सुख सुविधा और राजसी ऐश्वर्य से परिपूर्ण था। राजा शुद्धोधन ने उनके लिए एक ऐसा संसार रचा था जिसमें दुख, पीड़ा और जीवन के कटु सत्य की कोई परछाई तक न हो। उन्होंने आदेश दिया था कि राजकुमार के सामने कोई भी वृद्ध, रोगी या मृत व्यक्ति न आए।
सिद्धार्थ को यह विश्वास दिलाया गया कि जीवन केवल सुंदरता, यौवन और सुख का ही दूसरा नाम है। लेकिन एक दिन प्रकृति ने अपने नियमों से परे जाते हुए सिद्धार्थ के जीवन को झकझोर देने वाली सच्चाइयों से उनका साक्षात्कार करवा दिया। पहला दर्शन, वृद्ध व्यक्ति का दृश्य। एक दिन सिद्धार्थ अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण को निकले। सड़कें फूलों से सजी थीं, जनता जयघोष कर रही थी और चारों ओर उल्लास का वातावरण था। तभी उन्होंने एक झुके हुए, कांपते हाथों से लाठी टेकते हुए वृद्ध व्यक्ति को देखा। झुर्रियों से भरा चेहरा, कांपता शरीर, थरथराते होंठ, सिद्धार्थ अचंभित रह गए। उन्होंने सारथी से पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों दिख रहा है? सारथी ने उत्तर दिया, प्रभु, यह वृद्ध है। प्रत्येक व्यक्ति जो जन्म लेता है एक दिन वृद्ध होता है। यह उत्तर सुनते ही सिद्धार्थ स्तब्ध रह गए। उन्हें पहली बार यह ज्ञात हुआ कि यौवन सदा नहीं रहता। समय शरीर को तोड़ देता है और यह परिवर्तन अपरिहार्य है। यह उनके विचारों में एक गूंज की तरह बजता रहा, क्या मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा? क्या यशोधरा, राहुल, सब? दूसरा दर्शन, रोगी व्यक्ति का दृश्य। कुछ दिनों बाद पुनः नगर भ्रमण के समय सिद्धार्थ ने एक पीड़ित, कराहता हुआ व्यक्ति देखा। उसका शरीर कांप रहा था, आंखें पीड़ा से डबडबाई थीं और वह जमीन पर पड़ा दर्द से छटपटा रहा था। सिद्धार्थ की आत्मा कांप उठी। उन्होंने फिर पूछा, यह व्यक्ति इस दशा में क्यों है? सारथी ने सिर झुकाकर कहा, राजकुमार, यह रोग है। हर व्यक्ति, चाहे राजा हो या रंक, कभी न कभी रोगग्रस्त होता है। शरीर की पीड़ा सभी को भोगनी पड़ती है। यह उत्तर भी सिद्धार्थ के हृदय में एक तीव्र प्रहार की तरह गूंजा। रोग से कोई नहीं बच सकता, यह असहायता, यह पीड़ा क्यों? यह शरीर जो आज सुंदर है कल जर्जर हो सकता है, इस सत्य ने उन्हें विचलित कर दिया। तीसरा दर्शन, मृत व्यक्ति का दृश्य। इस बार जब सिद्धार्थ नगर की गलियों से गुजर रहे थे तब उन्होंने एक शव यात्रा देखी। ढोल धीमे बज रहे थे, लोग शोक में डूबे थे और एक व्यक्ति का निर्जीव शरीर फूलों में लपेटकर ले जाया जा रहा था। सिद्धार्थ के रथ का पहिया वहीं थम गया। उन्होंने फिर पूछा, यह क्या हो रहा है? सारथी ने कहा, प्रभु, यह एक मृत व्यक्ति है। इसका जीवन समाप्त हो गया है। अब यह कभी नहीं उठेगा, बोल नहीं सकेगा। सिद्धार्थ के रोम रोम में सन्नाटा भर गया। मृत्यु, क्या यह भी जीवन का भाग है? उनके भीतर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या मैं भी मर जाऊंगा? क्या यह देह, यह चेतना सब समाप्त हो जाएगा? यह प्रश्न अब उनके अस्तित्व की गहराइयों को झकझोर रहा था। उन्होंने जाना कि जीवन केवल सौंदर्य और सुख नहीं, बल्कि वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु का अनिवार्य सत्य भी है। अब वे उसी शांति से जीवन नहीं देख सकते थे, उनकी आंखों में अब सत्य की प्यास जल रही थी। चौथा दर्शन, सन्यासी का दृश्य। इन्हीं प्रश्नों से विचलित होकर जब वे लौट रहे थे तभी उन्होंने एक सन्यासी को देखा। उसके चेहरे पर गहन शांति थी, चाल में स्थिरता थी और उसकी आंखों में एक दिव्य संतुलन। न कोई विलास, न भय, न मोह, बस एक शांत अस्तित्व। सिद्धार्थ स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, यह व्यक्ति कौन है? सारथी ने कहा, यह एक सन्यासी है जिसने जीवन की सच्चाई की खोज में घर, परिवार, ऐश्वर्य सब त्याग दिया है। यह शांति की खोज में निकला है। सिद्धार्थ के हृदय ने जैसे उत्तर पा लिया हो। उन्हें पहली बार लगा कि इस संसार के दुखों से मुक्ति संभव है। एक ऐसा मार्ग भी है जो रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु की पीड़ा से परे जाता है। वह मार्ग है ज्ञान का, त्याग का, आत्मान्वेषण का। इन चार दर्शनों ने सिद्धार्थ की दृष्टि ही नहीं, उनका जीवन बदल दिया। अब वे न केवल एक राजकुमार थे, अब वे एक साधक बन चुके थे।
भीतर उठी उस पहली तरंग ने उन्हें एक अनंत यात्रा पर चलने को प्रेरित किया, जिसमें समर्पण था, संघर्ष था, लेकिन अंत में एक दिव्य प्रकाश की प्राप्ति थी। यही 4 दर्शन बाद में उनके उपदेशों की नींव बने। इन्हीं के आधार पर उन्होंने 4 आर्य सत्य की अवधारणा की, जिससे करोड़ों लोगों को जीवन की पीड़ा से मुक्ति मिली। इन घटनाओं ने सिद्धार्थ के जीवन की नींव को हिला दिया, लेकिन उसी कंपन में जन्म हुआ एक महान आत्मा का, जो केवल अपने लिए नहीं, समस्त सृष्टि के कल्याण हेतु आगे बढ़ चला। भाग 4 महाभिनिष्क्रमण गृहत्याग। रात्रि का वह गहन, मौन और रहस्यमय क्षण, जब सारा जगत निद्रा में डूबा था, जब हर प्राणी विश्राम की गोद में था, जब कोई हलचल न थी, कोई शोर न था, उसी समय सिद्धार्थ ने एक निर्णय लिया जो न केवल उनके जीवन को बल्कि संपूर्ण मानवता के इतिहास को बदल देने वाला था। यह वह क्षण था जब एक राजकुमार, जिसने कभी दुख नहीं देखा था, जिसने विलास और ऐश्वर्य की गोद में जीवन बिताया था, वह सब कुछ त्याग कर, अपने प्रियजनों को पीछे छोड़कर अंधकारमय संन्यास के मार्ग पर निकल पड़ा। यह था महाभिनिष्क्रमण। सिद्धार्थ के जीवन में 4 दर्शनों ने हलचल मचा दी थी। वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और संन्यास, इन 4 चित्रों ने उनके भीतर कुछ तोड़ दिया था और साथ ही कुछ नया भी जन्म दिया था। अब वे पहले जैसे नहीं रह सकते थे। अब वे न केवल एक पुत्र, पति या पिता थे, बल्कि वे एक खोजी आत्मा बन चुके थे। एक ऐसा मनुष्य जो जीवन के रहस्यों की खोज में निकल पड़ा था। यही वह पृष्ठभूमि थी जिसमें महाभिनिष्क्रमण की कथा जन्म लेती है। यह केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक क्रांति थी जो हजारों वर्षों बाद भी हमारे हृदय को झकझोर देती है। एक युवक, जिसकी उम्र मात्र 29 वर्ष थी, जो सुंदरता, ऐश्वर्य और यश के शिखर पर था, वह सब कुछ त्याग कर निकल पड़ा, केवल एक सत्य की तलाश में। यह त्याग आसान नहीं था। यह केवल एक घर छोड़ना नहीं था, यह एक समूचा संसार त्यागने जैसा था। कल्पना कीजिए उस रात की, जब सिद्धार्थ ने यशोधरा और राहुल को सोते हुए देखा होगा। एक नन्हा बालक जिसकी सांसें उसकी गोद में सुकून पाती थीं, एक पत्नी जो अपने पति के प्रेम में मग्न थी, उन दोनों को छोड़ना क्या इतना सहज रहा होगा? नहीं, यह विरह, यह त्याग, यह पीड़ा, यह सब कुछ सहज नहीं था। लेकिन सिद्धार्थ जानते थे कि यदि वे रुक गए, यदि वे मोह में फंस गए, तो वे कभी भी उस राह पर नहीं चल पाएंगे जिस पर चलना उनका धर्म बन चुका था। वे जानते थे कि इस प्रेम के पीछे मोह छुपा है, इस ममता के पीछे बंधन छुपा है, और इस बंधन में बंधकर वे संसार को मुक्त नहीं कर पाएंगे। उन्होंने राहुल के सिर पर हाथ रखा होगा, शायद आंखों में आंसू भी आए होंगे, लेकिन हृदय में एक अग्नि थी, ज्ञान की, मुक्ति की, करुणा की। यही अग्नि उन्हें आगे बढ़ने को कह रही थी। उन्होंने अपने रथवान चन्ना से कहा, चलो इस मोहजाल से बाहर निकलते हैं, और फिर वे चुपचाप निकल पड़े, रात के अंधेरे में, बिना किसी को जगाए, बिना किसी को बताए। पीछे रह गया एक सुनसान महल, एक टूटा हुआ हृदय, एक स्त्री जिसकी आंखें प्रातःकाल तक सूनी रह गईं, और एक बालक जिसे पता ही नहीं था कि उसका पिता कौन सी राह पर निकल चुका है। यह त्याग केवल भौतिक नहीं था, यह आत्मिक था। सिद्धार्थ ने अपने शरीर से राजसी वस्त्र उतार फेंके, बाल काट डाले और एक भिक्षु का वेश धारण कर लिया। यह रूपांतरण केवल बाहरी नहीं था, यह भीतर की क्रांति का प्रतीक था। एक राजकुमार अब एक साधक बन गया था। अब उसके पास न कोई नाम था, न कोई पहचान। अब वह केवल एक जिज्ञासु आत्मा था, जो यह जानना चाहता था, जीवन का सत्य क्या है, दुख क्यों है, और उससे मुक्ति कैसे संभव है। महाभिनिष्क्रमण का यह प्रसंग हमें यही सिखाता है कि कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए पीछे छोड़ना पड़ता है। यह घर छोड़ना,
प्रियजनों से अलग होना केवल एक कहानी नहीं है, यह जीवन की उस तीव्र पुकार की प्रतिक्रिया है जो आत्मा को भीतर से झकझोरती है। सिद्धार्थ का यह त्याग महान इसलिए भी है क्योंकि इसमें न कोई क्रोध था, न द्वेष, न विद्रोह। यह त्याग करुणा से भरा था, प्रेम से भरा था, लेकिन उस प्रेम में स्वार्थ नहीं था। उन्होंने घर छोड़ा ताकि वे स्वयं ही नहीं बल्कि समस्त संसार को जागृत कर सकें। महाभिनिष्क्रमण की यह घटना आज भी एक प्रेरणा है। वह हमें यह बताती है कि यदि भीतर सच्ची प्यास हो, सच्चा संकल्प हो, तो कोई भी बंधन, कोई भी मोह, कोई भी विलास हमें रोक नहीं सकता। सिद्धार्थ का यह कदम उस रात शुरू हुआ था, लेकिन उसकी गूंज आज भी संसार भर में सुनाई देती है। जब कोई व्यक्ति सत्य की खोज में निकलता है, जब कोई आत्मा अपने भीतर के प्रश्नों का उत्तर ढूंढती है, तब हर एक उस सिद्धार्थ के पथ पर ही चल रहा होता है। यही महाभिनिष्क्रमण है, एक साहस, एक संकल्प, एक दिव्य यात्रा की शुरुआत। यह कहानी नहीं है, यह जीवन का वह यथार्थ है जो हर युग में, हर सीकर में जीवित रहता है। और जब हम इस त्याग को, इस विरह को, इस प्रेम को समझते हैं, तो हम सिद्धार्थ को नहीं, अपने ही भीतर के एक अंश को पहचानने लगते हैं। क्योंकि हर आत्मा के भीतर एक सिद्धार्थ है जो कभी न कभी, किसी न किसी रात अंधेरे को चीरकर निकल पड़ता है सत्य की खोज में। वह क्षण, वह रात्रि, वह संकल्प, यही था महाभिनिष्क्रमण का आरंभ। यही थी वह चिंगारी जिसने एक युग पुरुष को जन्म दिया, महात्मा बुद्ध को। भाग 5, तपस्या और आत्मज्ञान की खोज। राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन एक अत्यंत विलक्षण और प्रेरणादायक यात्रा का प्रतीक है। यह वह क्षण था जब उन्होंने भोगविलास के जीवन को छोड़कर एक उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तपस्या और आत्मज्ञान की खोज का मार्ग चुना। यह केवल भौतिक सुखों का परित्याग नहीं था, बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरकर सत्य को अनुभव करने की एक आंतरिक प्रक्रिया थी। उनके इस निर्णय ने न केवल उनके जीवन की दिशा बदल दी, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया। यह मार्ग था बोधि का, जागरण का और करुणा के विस्तार का। आइए इस भाग में हम विस्तार से जानें कि किस प्रकार सिद्धार्थ ने कठोर साधना की, विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ली और अंततः उरुवेला में ध्यान द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति की। कठोर साधना, आत्मशक्ति की परीक्षा। गृहत्याग के बाद सिद्धार्थ ने सबसे पहले यह निर्णय लिया कि वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए तपस्या करेंगे। वे यह भली भांति समझ चुके थे कि केवल शास्त्रों को पढ़कर या अन्य विद्वानों के शब्दों को सुनकर आत्मसत्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने कठोर साधना का मार्ग अपनाया। वे गया के पास एक शांत और निर्जन स्थान में जाकर रहने लगे, जहां उन्होंने अपने शरीर को कष्ट देकर साधना करनी शुरू की। उन्होंने भोजन लेना लगभग बंद कर दिया था। प्रारंभ में वे केवल एक अन्न का दाना या कभी कभी एक तिल लेकर दिन भर में एक बार भोजन करते थे। धीरे धीरे यह भी कम हो गया और वे केवल वायु पर जीवित रहने का प्रयास करने लगे। उनका शरीर अस्थिपंजर हो गया, हड्डियां बाहर निकल आईं, त्वचा झुलसने लगी और आंखों की ज्योति मंद पड़ने लगी। परंतु उन्होंने साधना नहीं छोड़ी। यह उनका आत्मबल ही था जो उन्हें इतनी कठिन तपस्या के मार्ग पर भी अडिग बनाए हुए था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक बार ध्यान में इतनी गहराई तक प्रवेश कर लिया कि कई दिनों तक न उनके शरीर ने कोई हरकत की, न उन्होंने कोई आहार लिया। उन्हें बाह्य जगत का कोई भान नहीं था। उनका पूरा अस्तित्व एक ही लक्ष्य की ओर केंद्रित था, आत्मज्ञान की प्राप्ति। परंतु इन कठोर तपस्याओं के बावजूद उन्हें वह शांति, वह प्रकाश नहीं मिला जिसकी वे खोज कर रहे थे। यह अनुभव उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देता है कि आत्मज्ञान केवल शरीर को पीड़ा देने से नहीं प्राप्त होता। अन्य गुरुओं से मिलना, ज्ञान की विविध धाराएं,
सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या के साथ साथ ज्ञान की विभिन्न धाराओं को भी समझने का प्रयास किया। उन्होंने उस समय के प्रमुख साधकों और गुरुओं से मिलकर उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करने का प्रयास किया। सबसे पहले वे आलार कालाम नामक एक गुरु के पास गए। आलार कालाम समाधि की उच्च अवस्था के ज्ञाता थे। सिद्धार्थ ने उनसे आकिंचनायतन समाधि की विधियां सीखी और थोड़े ही समय में उन्हें पूर्णता से प्राप्त भी कर लिया। आलार कालाम ने सिद्धार्थ की योग्यता को देखकर उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाने का प्रस्ताव दिया, परंतु सिद्धार्थ संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अनुभव किया कि यह भी अंतिम सत्य नहीं है। आत्मज्ञान की दिशा में यह केवल एक पड़ाव भर है, मंजिल नहीं। वे वहां से आगे बढ़ गए और उद्दक रामपुत्र नामक गुरु के पास पहुंचे। वहां उन्होंने नेव संज्ञाना संज्ञायतन की अवस्था प्राप्त की। यह समाधि की एक अत्यंत सूक्ष्म अवस्था थी, जहां चेतना और अचेतना की सीमाएं विलीन हो जाती हैं। परंतु यह भी उन्हें पूर्ण शांति और ज्ञान की अनुभूति नहीं दे सकी। इन दोनों गुरुओं की शिक्षाओं को सीखने और अनुभव करने के बाद सिद्धार्थ इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बाह्य साधनाएं, चाहे वे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, उन्हें अंतिम सत्य तक नहीं पहुंचा सकती। उन्हें अब एक ऐसे मार्ग की आवश्यकता थी जो न तो अति भोग का हो और न ही अति तप का, बल्कि एक ऐसा मार्ग जो मध्य मार्ग हो। यही विचार बाद में मध्य मार्ग के रूप में बौद्ध दर्शन की आधारशिला बना। उर्वेला में ध्यान आत्मज्ञान की प्राप्ति की ओर। इन अनुभवों के पश्चात सिद्धार्थ उर्वेला, वर्तमान बोधगया नामक स्थान पर पहुंचे। वहां एक शांत, पवित्र और ऊर्जा से भरा हुआ स्थान था, जहां उन्होंने एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे आसन लगाया। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया, जब तक मैं पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक इस आसन से नहीं उठूंगा। चाहे शरीर नष्ट हो जाए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। यह संकल्प अत्यंत शक्तिशाली था। उन्होंने ध्यान में प्रवेश किया और आत्मनिरीक्षण की अत्यंत गहराइयों में उतर गए। ध्यान के दौरान उन्हें अपने भीतर उपस्थित सभी विकारों, मोह, भय, कामना और लोभ से संघर्ष करना पड़ा। यह संघर्ष बाहरी नहीं था, बल्कि एक आंतरिक युद्ध था। ऐसा कहा जाता है कि मारा, जो कि अज्ञान और मोह का प्रतीक है, ने सिद्धार्थ को विचलित करने के लिए भयानक दृश्य दिखाए, अप्सराओं को भेजा, डरावनी आकृतियां प्रस्तुत की, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। उनका ध्यान इतना गहरा था कि वे चेतना के परम शिखर पर पहुंच गए। उन्होंने जीवन और मृत्यु के चक्र को समझा। उन्होंने यह अनुभव किया कि दुख का मूल कारण क्या है और उससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। इसी अवस्था में उन्हें बोधि प्राप्त हुई, ज्ञान की वह अवस्था जहां समस्त भ्रम समाप्त हो जाते हैं और केवल शुद्ध सत्य बचता है। उस क्षण वे बुद्ध बन गए, जागृत, प्रबुद्ध, सम्यक दृष्टि प्राप्त करने वाले। मानवता के लिए एक संदेश। सिद्धार्थ की यह यात्रा केवल एक व्यक्ति की आत्मा की खोज नहीं थी, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक संदेश थी कि सत्य की खोज केवल बाहरी दिखावे या शरीर को यातनाएं देने से नहीं होती, बल्कि एक संतुलित, जागरूक और करुणामयी दृष्टिकोण अपनाने से होती है। उन्होंने दिखाया कि आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए साहस चाहिए, त्याग चाहिए और अंतर्मन की गहराइयों में झांकने का संकल्प चाहिए। उनकी यह यात्रा आज भी प्रत्येक जागरूक आत्मा के लिए प्रेरणा है। चाहे कोई भी युग हो, कोई भी संस्कृति हो, बुद्ध की यह यात्रा हमें बार बार यह सिखाती है कि शांति, करुणा और आत्मज्ञान की खोज ही मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। भाग 6 बोधगया में ज्ञान प्राप्ति। गौतम बुद्ध का जीवन संघर्ष और साधना का एक अद्वितीय उदाहरण है, जो आज भी हमें आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। बोधगया वह पवित्र स्थान जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति का अद्वितीय अनुभव किया, न केवल उनका जीवन बदलने वाला क्षण था, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गया।
यह वह स्थान है जहां उन्होंने अपनी तपस्या और साधना के माध्यम से आंतरिक शांति और बाहरी सत्य की खोज की। इस जगह पर बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने न केवल संसार के दुखों का कारण जाना, बल्कि उनका समाधान भी ढूंढा। इस वीडियो में हम बोधगया में गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के अद्वितीय क्षणों को विस्तार से समझेंगे। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान। बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करना गौतम बुद्ध के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। यह वह स्थान था जहां उन्होंने शांति और आत्मज्ञान की ओर अपना कदम बढ़ाया था। गौतम के लिए यह स्थल एक पवित्रता का प्रतीक था, क्योंकि यहीं उन्होंने वह ज्ञान प्राप्त किया जो न केवल उनके लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए अमूल्य था। यह स्थान आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल बन चुका है। बोधिवृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने ध्यान में गहरी स्थिरता पाई, जिससे उन्हें न केवल मानसिक शांति मिली बल्कि जीवन के असली उद्देश्य की भी समझ आई। गौतम बुद्ध का ध्यान एक साधारण मानसिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह एक गहरे आत्मनिर्भर अभ्यास का हिस्सा था। ध्यान के माध्यम से उन्होंने अपने मन और शरीर को नियंत्रित किया, जिससे उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह ध्यान केवल शारीरिक विश्राम या मानसिक शांति का साधन नहीं था, बल्कि यह आत्मज्ञान का एक सशक्त उपकरण था, जिससे गौतम ने जीवन के दुख और उसके कारणों का विश्लेषण किया। इस ध्यान में उन्होंने यह जाना कि संसार में दुख क्यों है, इसके कारण क्या हैं, और उसे कैसे समाप्त किया जा सकता है। मार के प्रलोभनों का सामना। गौतम बुद्ध की तपस्या के दौरान सबसे कठिन समय तब आया जब उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में गहरी स्थिति को प्राप्त किया। इस समय उनके मन और शरीर को भिन्न भिन्न प्रकार के प्रलोभन और मोहक दृष्टियां प्रकट हुई। इन्हें मार कहा जाता है, जो बुराई और अज्ञानता का प्रतीक थे। मार ने गौतम बुद्ध के समक्ष शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से विभिन्न प्रकार के प्रलोभन रखे। वह उन्हें भयभीत करने के लिए उनके समक्ष विभिन्न राक्षसों, आकर्षक अप्सराओं और भूत प्रेतों का रूप धारण करके उपस्थित हुआ। इसका उद्देश्य था गौतम की ध्यान की स्थिति को भंग करना और उन्हें ध्यान से हटा देना। लेकिन गौतम बुद्ध ने इन सभी प्रलोभनों का सामना किया और उन्हें नकारते हुए ध्यान में और गहराई से समाहित हो गए। मार के प्रलोभन केवल बाहरी रूप में ही नहीं थे, बल्कि वे मानसिक स्तर पर भी थे। वह गौतम के मन में शंका और भ्रम पैदा करने के लिए उसे विचलित करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन गौतम बुद्ध की दृढ़ता और उनके मानसिक स्थिरता ने इन प्रलोभनों का मुकाबला किया। यह दिखाता है कि ध्यान और साधना के मार्ग पर चलने के लिए न केवल बाहरी परिस्थितियों से लड़ा जाता है, बल्कि यह आंतरिक संघर्ष भी होता है। गौतम ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि मनुष्य अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेता है, तो कोई भी बाहरी प्रलोभन उसे अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। बुद्धत्व की प्राप्ति। गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का क्षण न केवल उनके जीवन के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण था। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति की। इस ज्ञान ने उन्हें संसार के दुख, उसके कारणों और उससे मुक्त होने के मार्ग को स्पष्ट किया। गौतम ने यह समझा कि दुख जीवन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन यह दुख हमारी इच्छाओं, हमारे मोह और हमारी गलत धारणाओं से उत्पन्न होता है। जब मनुष्य इन इच्छाओं और मोह से मुक्त होता है, तो वह शांति और सच्चे ज्ञान की अवस्था में प्रवेश करता है। गौतम ने यह भी समझा कि दुख से मुक्ति का रास्ता किसी और जगह नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के भीतर ही है। यही कारण था कि उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया, जो किसी भी अत्यधिक आहार या अत्यधिक उपवास से परे था। यह मार्ग संतुलन का था, जिसमें न तो आत्मघाती तपस्या होती थी और न ही भोगवादी जीवन। ज्ञान की प्राप्ति के बाद का समय। गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के बाद संसार के सामने जो सत्य रखा, वह आज भी दुनिया भर में माना जाता है।
उन्होंने सिखाया कि जीवन में दुख है, दुख का कारण है और दुख से मुक्ति पाने का मार्ग भी है। यह सब कुछ उन्होंने 4 आर्य सत्य के रूप में प्रस्तुत किया। यह 4 सत्य हैं। 1. जीवन में दुख है। 2. दुख का कारण है इच्छाएं और मोह। 3. दुख से मुक्ति संभव है। 4. दुख से मुक्ति का मार्ग है 8 मार्ग: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन सत्य को समझकर गौतम ने न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि उन्होंने संसार को यह बताया कि सही दृष्टिकोण, सही विचार और सही आचरण से हम अपने जीवन को सच्चे रूप में बदल सकते हैं। गौतम बुद्ध का बोधगया में ज्ञान प्राप्ति का अनुभव, उनका ध्यान और मार के प्रलोभनों का सामना करना हमें यह सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, प्रलोभन आएंगे, परंतु यदि हमारे पास सही उद्देश्य और दृढ़ संकल्प हो तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने दिखाया कि आत्मज्ञान के लिए सच्ची तपस्या, मानसिक स्थिरता और संतुलित जीवन जीना आवश्यक है। यही वह मार्ग है जिसे अपनाकर हम अपने जीवन में शांति, संतोष और मुक्ति पा सकते हैं। बोधगया में बुद्धत्व की प्राप्ति न केवल एक ऐतिहासिक घटना है, बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका है जो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। यही कारण है कि बोधगया और बोधिवृक्ष की महत्ता आज भी बनी हुई है और यह हमें हमेशा प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में सत्य और शांति का अनुसरण करें। भाग 7 धर्मचक्र प्रवर्तन और प्रथम उपदेश। सारनाथ में 5 भिक्षुओं को उपदेश, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा। गौतम बुद्ध का जीवन एक महान परिवर्तन का प्रतीक है जो न केवल उनके जीवन को बदलने वाला था, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक नए दृष्टिकोण की ओर ले जाने वाला था। बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका अगला महत्वपूर्ण कदम धर्मचक्र प्रवर्तन था। यह घटना न केवल एक ऐतिहासिक मोड़ थी, बल्कि बौद्ध धर्म के जन्म की शुरुआत भी थी। आज हम इस घटना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जब गौतम बुद्ध ने सारनाथ में 5 भिक्षुओं को उपदेश दिया और 4 आर्य सत्य तथा अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। यह उपदेश न केवल उनके अनुयायियों के लिए, बल्कि समस्त संसार के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गया। धर्मचक्र प्रवर्तन का महत्व। गौतम बुद्ध ने अपनी ज्ञान प्राप्ति के बाद पहले जिन लोगों को उपदेश दिया वे 5 भिक्षु थे जिनसे वह पहले मिल चुके थे और जो उनके साथ संन्यास का जीवन जीने का प्रयास कर रहे थे। ये 5 भिक्षु जो पहले गौतम के साधनार्थी साथी थे, बोधगया में उनके अनुभव के बाद जब गौतम ने उन्हें सारनाथ बुलाया तो उनका जीवन एक नए मोड़ पर खड़ा था। यह अवसर था जब गौतम ने पहले बार अपने उपदेश से धर्मचक्र को प्रवर्तित किया। धर्मचक्र का अर्थ है धर्म का पहिया, जो जीवन की सच्चाई और रास्ते को प्रकट करता है। यह उस मार्ग का प्रतीक है जिसे बौद्ध धर्म के अनुयायी अपनाते हैं और जिस पर चलते हुए वे शांति, आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में बढ़ते हैं। गौतम ने धर्मचक्र के माध्यम से यह दिखाया कि आत्मज्ञान की प्राप्ति कोई अकेला साधक नहीं कर सकता, बल्कि यह सामूहिक प्रयास और सही मार्ग पर चलने से ही संभव है। यही कारण है कि सारनाथ में 5 भिक्षुओं को उपदेश देना न केवल गौतम के जीवन का एक महत्वपूर्ण पल था, बल्कि बौद्ध धर्म के प्रकाश के फैलने की शुरुआत भी थी। 4 आर्य सत्य, दुख और उसकी समाप्ति का मार्ग। गौतम बुद्ध ने जो सबसे पहला उपदेश दिया वह था 4 आर्य सत्य। ये 4 सत्य बौद्ध धर्म का आधार बन गए और दुनिया भर में लोगों को जीवन की सच्चाई के बारे में जागरूक किया। इन 4 सत्य को समझने से न केवल व्यक्ति को अपनी आत्मा की शांति मिलती है, बल्कि वह संसार के दुख और उसके कारणों को भी समझ सकता है। यह सत्य है। 1 दुख है, जीवन में दुख है,
गौतम बुद्ध ने सबसे पहले यह सच्चाई सामने रखी कि जीवन में दुख है। यह दुख जन्म से लेकर मृत्यु तक हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है। दुखों का कारण यह है कि मनुष्य का जीवन परिवर्तनशील और अस्थिर है। सुख और दुख दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं और इन दोनों के बीच हम हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। यही जीवन की वास्तविकता है। दो दुख का कारण है इच्छाएं और मोह। दूसरे सत्य में गौतम ने बताया कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं, हमारा मोह और हमारे मन में उभरने वाले भ्रम हैं। मनुष्य जब किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक इच्छा करता है तो वह दुख का शिकार हो जाता है। जब यह इच्छाएं पूरी नहीं होती या वह इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं तो दुख का उत्पन्न होता है। यही कारण है कि जीवन में लगातार पीड़ा होती रहती है। 3 दुख से मुक्ति संभव है। तीसरे सत्य में गौतम ने यह कहा कि दुख से मुक्ति संभव है। इसका मतलब है कि अगर हम सही रास्ते पर चलें तो हम अपने दुख को समाप्त कर सकते हैं। यह मुक्ति केवल बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अपने भीतर की इच्छाओं और मोह से होती है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं को नियंत्रित कर लेता है तो वह आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है और दुख से मुक्ति प्राप्त करता है। 4 दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग। चौथे सत्य में गौतम ने अष्टांगिक मार्ग को बताया जो दुख से मुक्ति का मार्ग है। यह एक व्यावहारिक मार्ग है जिसे अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन को शांति और संतुलन की दिशा में बदल सकता है। अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं। सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण, सम्यक संकल्प, सही संकल्प, सम्यक वचन, सही वचन, सम्यक कर्म, सही कर्म, सम्यक आजीविका, सही आजीविका, सम्यक व्यायाम, सही प्रयास, सम्यक स्मृति, सही ध्यान और सम्यक समाधि, सही समाधि। ये 8 अंग जीवन के हर पहलू को सही दिशा में ले जाते हैं। अष्टांगिक मार्ग आत्मज्ञान की ओर एक प्रभावी कदम। अष्टांगिक मार्ग को गौतम बुद्ध ने जीवन में संतुलन बनाए रखने का एक अद्वितीय तरीका बताया। यह मार्ग न केवल मानसिक शांति की ओर मार्गदर्शन करता है बल्कि व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक विकास की दिशा में भी ले जाता है। गौतम ने यह बताया कि जीवन में कोई भी चीज अत्यधिक नहीं होनी चाहिए, न तो अत्यधिक तपस्या न ही अत्यधिक भोग। हमें संतुलन की दिशा में बढ़ना चाहिए। सही दृष्टिकोण सम्यक दृष्टि वह मार्ग है जिससे हम संसार की सच्चाई को समझ सकते हैं। सही संकल्प सम्यक संकल्प का अर्थ है अपने मन, वचन और क्रिया में उच्चतम उद्देश्य रखना। सही वचन सम्यक वचन का मतलब है सत्य बोलना और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। सही कर्म सम्यक कर्म से अभिप्रेत है कि हम अच्छे कार्य करें जो न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी लाभकारी हो। सही आजीविका सम्यक आजीविका का तात्पर्य है कि हम ईमानदारी से अपने जीवन का निर्वाह करें। सही प्रयास सम्यक व्यायाम का मतलब है कि हम अपने भीतर अच्छे गुणों का निर्माण करें। सही ध्यान सम्यक स्मृति और सही समाधि सम्यक समाधि से मन की शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। गौतम बुद्ध का 5 भिक्षुओं को उपदेश देना। जब गौतम बुद्ध ने सारनाथ में 5 भिक्षुओं को उपदेश दिया तो यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। ये भिक्षु पहले गौतम के साथ रहे थे और उन्होंने कठिन तपस्या की थी, लेकिन गौतम ने उन्हें यह समझाया कि वह रास्ता जो उन्होंने अपनाया था वह जीवन की वास्तविकता को नहीं दर्शाता। उन्होंने उन्हें यह बताया कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए एक संतुलित मार्ग की आवश्यकता है, न तो अत्यधिक तपस्या न ही भोगवादी जीवन। यह उपदेश उन भिक्षुओं के लिए एक जीवनदायिनी सिद्ध हुआ और उन्होंने गौतम के मार्ग को स्वीकार किया। गौतम बुद्ध का धर्मचक्र प्रवर्तन और प्रथम उपदेश न केवल बौद्ध धर्म के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर है।
उनके द्वारा दिया गया 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग आज भी हमारे जीवन को सही दिशा देने का कार्य करता है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में दुख अवश्य है, लेकिन हम अपने अंदर की इच्छाओं और मोह से मुक्त होकर उस दुख से उबर सकते हैं। यही मार्ग है जिसे गौतम बुद्ध ने दिखाया और यह मार्ग आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। भाग 8 बुद्ध का व्यापक प्रचार और शिष्यों की परंपरा। बौद्ध धर्म के इतिहास में जब हम बुद्ध के जीवन और उनके कार्यों की बात करते हैं तो एक चरण ऐसा आता है जहां उनका उपदेश केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह एक व्यापक आंदोलन का रूप ले लेता है। यह चरण ही है बुद्ध के व्यापक प्रचार का, जिसमें उनके विचार गांव-गांव, नगर-नगर तक फैलते हैं और लोग उनके विचारों से भावनात्मक रूप से जुड़ने लगते हैं। इस भाग में हम जानेंगे बुद्ध के अनुयायियों के बारे में, अम्बपाली और अंगुलिमाल जैसे विशिष्ट पात्रों से उनके संवाद की गहराई को, और यह भी कि कैसे बुद्ध ने संघ की स्थापना कर शिष्यों की परंपरा की नींव रखी। बुद्ध के प्रचार की शुरुआत सरल थी, लेकिन उसमें जो प्रभाव था वह अद्वितीय था। बुद्ध ने किसी राजकीय शक्ति या धर्मगुरु की तरह नहीं, बल्कि एक करुणामयी मार्गदर्शक के रूप में अपने विचारों को फैलाया। उनके शब्दों में सच्चाई थी, अनुभव की तपिश थी और सबसे महत्वपूर्ण मानवता की पुकार थी। उन्होंने लोगों को उनके दुखों का कारण समझाया और मोक्ष की राह दिखाई। बुद्ध के पहले अनुयायी वे 5 भिक्षु थे जिन्हें उन्होंने सारनाथ में पहला धर्मचक्र प्रवर्तन करते हुए उपदेश दिया था। ये 5 भिक्षु ही संघ की प्रारंभिक नींव बने। धीरे धीरे संघ का विस्तार हुआ और बुद्ध के विचारों की आभा देश के कोने कोने तक फैलने लगी। बुद्ध का प्रत्येक प्रवचन एक ज्योति की तरह था जो अज्ञान के अंधकार को मिटा रहा था। अब बात करें अम्बपाली की। अम्बपाली वैशाली की एक सुप्रसिद्ध नगर वधू थीं। वह सौंदर्य, बुद्धिमत्ता और कला की प्रतीक मानी जाती थीं। जब उन्होंने बुद्ध का उपदेश सुना तो उनकी आत्मा भीतर तक आंदोलित हो गई। वह समझ गईं कि यह मनुष्य केवल साधारण उपदेशक नहीं है, बल्कि आत्मा की पीड़ा का चिकित्सक है। अम्बपाली ने बुद्ध को अपने बाग में आमंत्रित किया और वह स्थल आज भी अम्बपाली का आम्रवाटिका कहलाता है। उस दिन अम्बपाली ने अपने ऐश्वर्य का त्याग कर बुद्ध के संघ में दीक्षा ली। यह निर्णय न केवल सामाजिक दृष्टि से क्रांतिकारी था, बल्कि यह दर्शाता था कि बुद्ध का प्रभाव कितनी गहराई तक जाता है, जहां मोह और माया के बंधन स्वयं टूट जाते हैं। अब बात करें अंगुलिमाल की। अंगुलिमाल एक डाकू था जिसने एक अंधे विश्वास के चलते 100 लोगों की हत्या करने की प्रतिज्ञा ली थी। उसके गले में मृत लोगों की उंगलियां माला के रूप में पड़ी रहती थीं। वह भय और आतंक का पर्याय बन चुका था। लेकिन जब उसका सामना बुद्ध से हुआ, तब उसके भीतर कुछ टूट गया और कुछ नया जन्मा। बुद्ध ने न डांटा न धमकाया। उन्होंने बस कहा, रुको अंगुलिमाल, और वह रुक गया। यह शब्द उसके जीवन का मोड़ बन गया। उसके अंदर की हिंसा शांत हुई, उसके प्रश्नों को उत्तर मिले और वह बुद्ध के चरणों में समर्पित हो गया। ऐसा परिवर्तन कोई साधारण घटना नहीं थी। यह वह क्षण था जहां मानव हृदय ने करुणा को पहचान लिया। अंगुलिमाल बाद में भिक्षु बना और समाज सेवा में जीवन समर्पित कर दिया। बुद्ध का यह प्रचार केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने अनेक राजाओं से संवाद किए, जिनमें मगध के महान सम्राट बिंबिसार, कौशल के राजा प्रसेनजित और अजातशत्रु प्रमुख थे। ये संवाद केवल राजनीतिक स्तर पर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत प्रभावशाली थे। सम्राट बिंबिसार तो बुद्ध से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने राजगृह के पास वेणुवन नामक एक उपवन दान में दिया, जहां बुद्ध और उनका संघ विश्राम करता था। यही वेणुवन बाद में बौद्ध संघ का महत्वपूर्ण केंद्र बना।
राजा अजातशत्रु, जो पहले बुद्ध से शत्रुता रखते थे, अंततः उनके उपदेशों से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। यह दिखाता है कि बुद्ध के विचारों की शक्ति इतनी थी कि वह युद्ध की आग में जल रहे हृदय को भी शांत कर सकती थी। राजा प्रसेनजित भी बुद्ध के प्रिय अनुयायी बने और उन्होंने अपने राज्य में बौद्ध विचारों को फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बुद्ध ने केवल उपदेश दिए और अनुयायी नहीं बनाए, बल्कि उन्होंने एक संगठित ढांचा तैयार किया जिसे हम संघ के नाम से जानते हैं। संघ का अर्थ था उन लोगों का समुदाय जो बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहते थे। यह संघ भिक्षुओं और भिक्षुणियों का था जिन्होंने सांसारिक मोह को त्याग कर मोक्ष की साधना शुरू की। संघ की स्थापना एक क्रांतिकारी विचार था। यह वह मंच था जहां जाति, लिंग, वर्ण और सामाजिक स्थिति का कोई महत्व नहीं था। वहां केवल साधक की निष्ठा और साधना की तीव्रता महत्वपूर्ण थी। संघ में एक राजा भी आ सकता था और एक शूद्र भी। यह समता और स्वतंत्रता का जीवंत उदाहरण था। संघ के नियम विनयपिटक में उल्लिखित हैं, जो भिक्षुओं और भिक्षुणियों के जीवन को अनुशासित और संतुलित बनाते थे। संघ में समय समय पर एकत्रित होकर चर्चा, उपदेश और ध्यान की प्रक्रिया होती थी। यही संघ आगे चलकर बौद्ध धर्म के प्रचार का केंद्र बना और इसके माध्यम से बुद्ध के विचार विश्व के कई देशों तक पहुंचे। बुद्ध के प्रचार की शैली में सबसे खास बात थी उनकी करुणा और व्यवहारिकता। वे कभी किसी पर अपने विचार नहीं थोपते थे। वे प्रश्नों के उत्तर में जीवन के गूढ़ रहस्यों को खोलते थे। बुद्ध का एक एक वचन उनके अनुयायियों के हृदय में गूंजता रहता था। उन्होंने जीवन को सरल भाषा में समझाया। उन्होंने धर्म को किसी कर्मकांड से नहीं जोड़ा, बल्कि मन, वाणी और कर्म की शुद्धता को प्राथमिकता दी। बुद्ध के प्रमुख शिष्य महाकश्यप, सारिपुत्र, मौदगल्यायन, आनंद, उपाली, अनाथपिंडक और विशाखा जैसे अनेक लोग उनके विचारों से जुड़े और उन्होंने जीवन को बौद्ध मार्ग से संचालित किया। आनंद, जो बुद्ध के चचेरे भाई थे, उन्होंने बुद्ध के अधिकतर प्रवचनों को कंठस्थ किया और आगे चलकर उन्हें संहिताबद्ध करने में मुख्य भूमिका निभाई। विशाखा एक श्रेष्ठ महिला अनुयायी थीं, जिन्होंने संघ को भिक्षुणियों के लिए आश्रय, भोजन और वस्त्र उपलब्ध कराने का कार्य किया। अनाथपिंडक, जो एक धनी व्यापारी थे, उन्होंने जेतवन विहार का निर्माण कर बुद्ध को दान में दिया। इन लोगों के योगदान से बौद्ध धर्म एक आंदोलन बन गया जो समाज के हर वर्ग को स्पर्श करता गया। बुद्ध का प्रचार न केवल विचारों का प्रचार था, बल्कि यह एक नई सामाजिक क्रांति थी। उन्होंने मनुष्य को उसके दुखों से मुक्त होने का मार्ग दिखाया, उसे अपने जीवन का स्वामी बनने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, अप्पदीपो भवः, अर्थात स्वयं अपने दीपक बनो। यह वाक्य केवल एक प्रेरणा नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की पराकाष्ठा है। बुद्ध के विचारों ने केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व के अनेक देशों में लोगों को प्रभावित किया। यह सब संभव हुआ संघ की नींव और अनुयायियों की परंपरा के कारण। यदि अम्बपाली, अंगुलिमाल, आनंद, विशाखा और अनाथपिंडक जैसे लोग न होते तो शायद बुद्ध का उपदेश ग्रंथों तक सीमित रह जाता। आज भी जब हम बुद्ध के विचारों को सुनते हैं तो मन कहीं भीतर से शांत हो जाता है। वह करुणा, वह शांति, वह व्यावहारिक जीवन दृष्टि हमें जीवन की नई दिशा देती है। यह हमारे मन को प्रश्न करने की आजादी देती है और उत्तर खोजने की शक्ति भी। बुद्ध का यह प्रचार, यह परंपरा, यह संघ एक ऐसी अमिट गाथा है जो केवल इतिहास नहीं, बल्कि आज भी वर्तमान है। वह प्रत्येक मनुष्य के भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलने की प्रेरणा है। इसलिए जब हम बुद्ध के अनुयायियों की बात करते हैं, जब हम अम्बपाली के त्याग को, अंगुलिमाल के परिवर्तन को और राजाओं के समर्पण को देखते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि बुद्ध केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वह तो एक विचारधारा थे, एक जीवित क्रांति जो आज भी हमारे भीतर जीवित है।
भाग 9 बुद्ध के अंतिम दिन महापरिनिर्वाण। बुद्ध का जीवन एक प्रेरणा है, एक गूंजती हुई आवाज जो आज भी संसार को शांति, करुणा और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाती है। परंतु हर जीवित प्राणी के जीवन में एक अंत होता है और स्वयं तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भी इस नियम से परे नहीं थे। उनके अंतिम दिन, उनका अंतिम प्रवचन और अंततः कुशीनगर में प्राप्त महापरिनिर्वाण, यह सब कुछ अत्यंत मार्मिक, गहन और गूढ़ है। यह भाग न केवल उनके शरीर के अंत की कथा है, बल्कि उनके महान जीवन दर्शन का चरम भी है। बुद्ध जब कुशीनगर की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तब वह पहले से जानते थे कि यह यात्रा उनके जीवन की अंतिम यात्रा होगी। वे वृद्ध हो चुके थे, शरीर क्षीण था, लेकिन चेतना पूर्ण रूप से जागृत और अविचल थी। उन्होंने अपने शिष्यों को कई स्थानों पर अंतिम शिक्षाएं दी। जब वे पावा पहुंचे, वहां उन्होंने मल्लों के एक स्वर्णकार चुंडा के यहाँ भोजन ग्रहण किया। वह भोजन ही उनके शरीर के लिए अंतिम भोज साबित हुआ। भोजन के पश्चात बुद्ध की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्होंने असहनीय पीड़ा का अनुभव किया, परंतु चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उनके शब्दों में अभी भी वही गहराई, वही शांति थी। उन्होंने चुंडा को दोष मुक्त करते हुए कहा, चुंडा, तुमने मुझे अंतिम भोजन कराया है। तुम्हारा पुण्य बहुत बड़ा है। तुम्हारा कार्य धर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। क्या यह किसी साधारण मानव की बात हो सकती है? नहीं, यह वही कह सकता है जिसने जीवन की सबसे गहन सच्चाई को जिया हो। इसके बाद बुद्ध कुशीनगर की ओर बढ़े। यह वह स्थान था जहां उन्होंने अंतिम सांस ली और जहां उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हुआ। जब वे कुशीनगर पहुंचे, उन्होंने शिष्यों से कहा, यह वही भूमि है जहां बुद्ध का महापरिनिर्वाण होगा। उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा कि वे वृक्षों के बीच मल्लों के सालवनों में उनके लिए आसन तैयार करें। वह स्थान था हिरण्यवती नदी के किनारे का शांत वन। वहां 4 साल वृक्षों के मध्य बुद्ध ने दाहिनी करवट लेटकर सिंह शयन किया, एक मुद्रा जो आत्म प्रत्यय और निडरता की प्रतीक थी। उन्होंने आनंद को बुलाया और अपने अंतिम उपदेशों के रूप में संपूर्ण संघ के लिए अंतिम शब्द कहे, देखो भिक्षुओं, यह मेरा अंतिम संदेश है। सब सांसारिक वस्तुएं नश्वर हैं। सजग रहो, पूर्ण जागरूकता के साथ जीवन व्यतीत करो। यह अंतिम वाक्य मानो युगों तक गूंजता रहा। अप दीपो भव, अर्थात स्वयं दीपक बनो। यह संदेश उस युग के लिए नहीं था मात्र, बल्कि समस्त मानवता के लिए था। हर काल, हर युग, हर पीढ़ी के लिए। उनकी इस शिक्षा ने मानवता को बताया कि मुक्ति किसी बाहरी देवता या चमत्कार से नहीं, बल्कि भीतर की ज्योति से मिलती है। जब तक हम स्वयं को नहीं पहचानते, तब तक कोई भी हमें शांति नहीं दे सकता। बुद्ध के इस अंतिम उपदेश ने उनके संपूर्ण जीवन दर्शन को एक ही वाक्य में समेट दिया। उनके शिष्यों का हृदय अश्रुपूरित था। आनंद, जो जीवन भर बुद्ध की सेवा में समर्पित रहा, अब असहाय खड़ा था। उसने कहा, भगवान, जब आप नहीं होंगे तब हम क्या करेंगे? बुद्ध मुस्कुराए, आंखों में करुणा की गहराई थी। उन्होंने कहा, आनंद, क्या मैंने तुम्हें सत्य का मार्ग नहीं दिखाया? जब तक तुम उस मार्ग पर चलते रहोगे, तब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या यह कोई विदाई थी? नहीं, यह तो आत्मा की मुक्ति का उत्सव था। बुद्ध का महापरिनिर्वाण केवल एक शरीर का अंत नहीं था, यह उनके जीवन कार्य की पूर्णता थी, मोक्ष की अंतिम अवस्था। वह अवस्था जहां कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, केवल शांति है, निर्वाण। जब बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस ली, तब सारा वन मौन हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे प्रकृति भी स्तब्ध हो गई हो। साल वृक्षों के फूल झड़ने लगे, हिरण्यवती की धार थम गई और आकाश का रंग स्याह हो गया। यह दृश्य इतना भावुक था कि कई भिक्षु स्वयं को संभाल नहीं पाए। कुछ रोने लगे, कुछ ध्यान में चले गए।
मल्लों के लोग जिन्होंने बुद्ध के चरणों में अपने जीवन की आस्था रखी थी, अब उनके पार्थिव शरीर की देखरेख के लिए एकत्र हुए। उन्होंने अत्यंत सम्मान और विधिपूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया। उनका शरीर चंदन की लकड़ियों पर रखा गया और पूरे वातावरण में सुगंधित धुएं की लहरें उठने लगीं। यह दृश्य केवल एक अंतिम संस्कार नहीं था, यह एक युग की विदाई थी। बुद्ध के महापरिनिर्वाण ने हमें यह सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है सजगता, करुणा और आत्मज्ञान। उनके अंतिम शब्दों में जो शक्ति थी, उसने करोड़ों लोगों के जीवन को बदल दिया। आज भी जब कोई व्यक्ति जीवन की पीड़ा से थक जाता है, तब बुद्ध की शिक्षाएं उसे आशा, बल और दिशा देती हैं। बुद्ध का महापरिनिर्वाण हमें यह याद दिलाता है कि शरीर नश्वर है, परंतु विचार और चेतना अमर होती है। उन्होंने हमें आत्मनिर्भरता, सजगता और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने का मार्ग दिखाया। उनका समर्पण, उनका त्याग और उनकी सहजता, ये सब हमें प्रेरित करते हैं कि हम भी जीवन को जागरूकता से जिएं। यह भाग केवल एक ऐतिहासिक वर्णन नहीं है, यह एक भावनात्मक अनुभव है, एक यात्रा जो हमारे हृदय तक पहुंचती है। बुद्ध ने अंत में भी यही कहा, जो बना है वह नष्ट होगा, यह धम्म की प्रकृति है। जागो, ध्यान रखो, सजग रहो। कुशीनगर में दिया गया उनका अंतिम प्रवचन, उनकी अंतिम दृष्टि और अंतिम श्वास, ये सब कुछ एक दिव्य परंपरा का आरंभ था, न कि अंत। आज जब हम बुद्ध के इस महापरिनिर्वाण की स्मृति में यह वीडियो देख रहे हैं, तब हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी शिक्षाओं को न केवल सुने, बल्कि जिएं। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, स्वयं दीपक बनना और दूसरों के अंधकार को भी रोशन करना। बुद्ध अमर हैं, उनके विचारों में, उनके शब्दों में और हर उस हृदय में जो सच्चाई की राह पर चलने को तत्पर है। भाग 10, बुद्ध का विचार और आधुनिक युग में प्रभाव। बौद्ध धर्म का वैश्विक प्रभाव। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस, आधुनिक समाज में बुद्ध के विचारों की प्रासंगिकता। ध्यान से अगर हम देखें तो आधुनिक युग में बुद्ध के विचारों का प्रभाव हर क्षेत्र में गहराई से महसूस किया जाता है। बौद्ध धर्म, जिसे भगवान बुद्ध ने स्थापित किया, न केवल प्राचीन भारत का हिस्सा है, बल्कि आज यह विश्व भर में एक शक्तिशाली मार्गदर्शन के रूप में प्रस्तुत होता है। बुद्ध का जीवन और उनका तत्वज्ञान आज भी हमें शांतिपूर्ण, करुणामय और सामूहिक विकास की दिशा में प्रेरित करता है। इस भाग में हम बुद्ध के विचारों और उनके प्रभाव को आधुनिक युग में देखेंगे और यह समझेंगे कि उनके विचारों का कितना गहरा प्रभाव वैश्विक स्तर पर पड़ा है। बुद्ध का बौद्ध धर्म और वैश्विक प्रभाव। बुद्ध के विचारों ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को एक नया दृष्टिकोण दिया। उनकी उपदेशों ने जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, दुख, तृष्णा और मोह से मुक्त होकर आत्मा की शांति की प्राप्ति का मार्ग। बौद्ध धर्म का वैश्विक प्रभाव समय के साथ गहराता गया और यह पूरे एशिया में फैल गया, विशेष रूप से श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया, वियतनाम और चीन में। इसके साथ ही पश्चिमी देशों में भी बुद्ध के विचारों को अपनाया गया है, जहां मिड 20वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के विचारों को एक नया मान्यता मिली। बुद्ध का उपदेश जीवन के प्रत्येक पहलू से जुड़ा हुआ है। उनका सबसे बड़ा संदेश यह था कि हर व्यक्ति अपने दुख और कष्ट से मुक्त हो सकता है, अगर वह अपने मन को समझे और आत्मनियंत्रण के माध्यम से अपने विचारों को शुद्ध करे। इसने एक वैश्विक जागरूकता को जन्म दिया, जिसने एक वैचारिक क्रांति का रूप लिया। आज की दुनिया में जहां युद्ध, आतंकवाद और असहमति का बोलबाला है, बुद्ध का संदेश शांति और अहिंसा का सबसे मजबूत रूप बनकर सामने आता है। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस बौद्ध धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जिसे प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है।
यह दिन उस समय को याद करने के लिए मनाया जाता है जब भगवान बुद्ध ने वाराणसी के सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। यह उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है धर्म का चक्र घुमाना। इस उपदेश में बुद्ध ने जीवन के सत्य, दुख और दुखों के कारणों के बारे में बताया। उन्होंने 4 आर्य सत्य और 8 अंगीय मार्ग का ज्ञान दिया, जो कि बौद्ध धर्म के मूल तत्व हैं। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि हजारों साल पहले था। इस दिन विशेष रूप से बौद्ध समुदाय अपने उपदेशों के प्रचार प्रसार के साथ साथ अहिंसा, प्रेम और करुणा के सिद्धांतों को फैलाने का कार्य करता है। बुद्ध के विचार और आधुनिक समाज में उनकी प्रासंगिकता। आज के इस आधुनिक युग में जहां हर व्यक्ति भाग दौड़ की जिंदगी जी रहा है, एक मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस होती है। बुद्ध के विचारों का इस समय में अत्यधिक महत्व है। उनका दर्शन इस बात पर आधारित था कि किसी भी प्रकार की भौतिक संपत्ति या बाहरी सफलता से स्थायी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। असल शांति और सुख अंदर से आता है, जब हम अपने विचारों को नियंत्रित कर पाते हैं। आज के समाज में तनाव, चिंता और मानसिक विकारों की समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। बुद्ध का मध्यम मार्ग हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन और समर्पण से ही हम मानसिक शांति पा सकते हैं। बुद्ध का यह विचार आजकल के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर बहुत ही प्रासंगिक है। उनका यह उपदेश कि सभी समस्याओं का हल आत्मज्ञान में है, आज के समय में एक जीवनदायिनी मंत्र के रूप में कार्य कर रहा है। समाज में असहिष्णुता और हिंसा बढ़ रही है। ऐसे में बुद्ध का अहिंसा का सिद्धांत एक आदर्श बनकर उभरा है। उनका मानना था कि यदि हम अपने आंतरिक द्वंद्व को सुलझा लेते हैं तो समाज में भी शांति स्थापित हो सकती है। आज दुनिया में बहुत से संगठन और आंदोलन बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर सामाजिक समरसता और शांति की दिशा में काम कर रहे हैं। आधुनिक राजनीति और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बुद्ध के विचार अत्यधिक प्रासंगिक हैं। उनका यह मानना था कि सभी प्राणियों में समानता और भाईचारा है, जो आज के समय में भी एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। वह सिर्फ अपनी जाति या धर्म के बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि सभी इंसानों के कल्याण की बात करते थे। यह विचार विशेष रूप से वैश्विक स्तर पर समाज की एकजुटता और सहअस्तित्व के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बुद्ध का वैश्विक प्रभाव आध्यात्मिक से सामाजिक तक। बुद्ध के विचारों ने न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव भी लाए। उनके विचारों का प्रभाव भारतीय समाज के विभिन्न तबकों पर पड़ा और बौद्ध धर्म ने उन लोगों को भी जागरूक किया जिन्होंने समाज में अपनी जगह खो दी थी। यह प्रभाव न केवल भारत तक सीमित रहा, बल्कि यह एशिया, यूरोप और अमेरिका में भी फैल गया। बौद्ध धर्म का अंतर्राष्ट्रीय प्रसार इसके शांति और करुणा पर आधारित सिद्धांतों की वजह से हुआ। बुद्ध के विचारों के द्वारा लोगों को अहिंसा, करुणा और समता की महत्वपूर्ण शिक्षा मिली। उन्होंने लोगों को सिखाया कि बाहरी दुनिया की समस्याओं से अधिक महत्वपूर्ण है व्यक्ति का आंतरिक संतुलन। यही कारण है कि बौद्ध धर्म आज भी एक आदर्श के रूप में पूरे विश्व में प्रचलित है। निष्कर्ष, बुद्ध का विचार और बौद्ध धर्म न केवल एक धार्मिक मार्गदर्शन के रूप में बल्कि एक जीवन जीने की पद्धति के रूप में भी अत्यधिक प्रासंगिक है। उनका विचार आज के समय में शांति, सहिष्णुता और मानसिक शांति की ओर एक मजबूत कदम है। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस और बुद्ध के अन्य उपदेश यह साबित करते हैं कि उनके विचार केवल धार्मिक या ऐतिहासिक नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हर युग में प्रासंगिक रहेंगे।
आज हम सभी को बुद्ध के विचारों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को शांति, संतुलन और करुणा से भरना चाहिए। बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश हमें यह याद दिलाते हैं कि सच्चा सुख और शांति हमारे अंदर ही है, और यदि हम उसे पहचानने में सक्षम हो जाते हैं तो जीवन का हर पल अर्थपूर्ण हो सकता है। बुद्ध का संदेश आज भी हमारे समाज के लिए मार्गदर्शन का स्रोत है और हमेशा रहेगा।